अटक में जहाँ दरियाए सिंध पंजाब में दाखिल होता है उधर तकरीबन 40-50 एक्सकेवेटर्स इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं। तो पता ये लगा कि ये प्लेसर गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं इधर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान उसको हमने टास्क सौंपा, रिसर्च की और फिर रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बताया कि इधर तकरीबन 28 लाख तोले सोना मौजूद है। माशी महाज पर कामयाबियों का सफर जारी है। मईशत के लिए मजीद ये खुशखबरी आ रही है कि पाकिस्तान में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर मिल गए हैं। पंजाब हुकूमत और साबिक सूबाई वजीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने यह दावा किया है कि अटक के करीब जहां दरियाए काबुल और दरियाए सिंध मिलते हैं वहां 28 लाख तोले सोने के ज़खायर मिले हैं। ये ज़खायर 32 किलोमीटर तवील पट्टी पर फैले हुए हैं, जिनकी कीमत 800 अरब रुपए बताई जा रही है। अमरीकी डॉलर में इसकी मालियत 2 अरब 87 करोड़ डॉलर बनती है। इस डेवलपमेंट को मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी करार दिया जा रहा है। सोने के ज़खायर मिलने के दावे में कितनी हकीकत है और ये पाकिस्तान के लिए किस तरह और कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सूबाई वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आपकी पोस्ट भी बड़ी वायरल हुई, आपने इससे मुतालिक एक पोस्ट भी की और हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी बड़ी इस पर चीखो पुकार हो रही है। ये अटक के करीब सोने के कितने ज़खायर हैं जो कि जिनका पता चला, किस तरह चला और यहाँ अरबों रुपए के सोने के ज़खायर मौजूद हैं, ये बात इल्म में आई? जी, ये बात शुरू यहाँ से हुई कि हमें एक दिन पता लगा कि अटक में जहाँ दरियाए सिंध पंजाब में दाखिल होता है उधर तकरीबन 40-50 एक्सकेवेटर्स इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं और उधर लेबर भी थी और पूरा एक ऐसा लग रहा था कि वो ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा। तो जब ज़िले इंतज़ामिया को उधर हमने भेजा, मशीनरी को इम्पाउंड किया, उधर जो अफराद उसमें मुलव्वस थे उन पे FIRs हुई, तो पता ये लगा कि ये प्लेसर गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं इधर। तो नेचुरली नेक्स्ट स्टेप हमारा यही था कि हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का प्रीमियर सर्वे का इदारा है, उसको हमने टास्क सौंपा और उन्होंने तकरीबन 127 मुकामात पे 500 सैंपल इकट्ठे किए। और मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन एक 25 किलोमीटर की बेल्ट है जो अटक खुर्द से शुरू होती है और गाजी तक कंटिन्यू करती है। तो इस इलाके में तकरीबन 18,500 एकड़ में ये 75 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर इन्होंने ये रिसर्च की और फिर अपनी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बताया कि इधर तकरीबन 28 लाख तोले सोना मौजूद है। और वहाँ से आगे बात ये आई कि कोई 9 ब्लॉक्स बनाए गए और नेक्स्ट हमारा स्टेप ये था कि इनका फिर आगे जाके ऑक्शन होगा। जो इसमें छोटा ब्लॉक था उसमें तकरीबन 1.25 लाख तोला सोना अवेलेबल था, जो कि तकरीबन 35 अरब मालियत का बनता है। जो बड़ा ब्लॉक था उसमें तकरीबन 5.5 लाख तोला सोना अवेलेबल था, जो कि 155 अरब रुपए मालियत का बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है इसमें चोरी भी होती रही है। और ये कि हसन साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन पोटेंशियल अगर पॉजिटिविटी के साथ आ गया है तो मज़ीद बेहतर होता है। हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिए कि हादसाती तौर पर सोने के ज़खायर दरियाफ्त तो हो गए हैं, मगर अब ये सोना निकलेगा कैसे और पाकिस्तान खुद इसकी माइनिंग कर सकेगा? जी, देखें, इसका एक तो ये फ़ायदा है कि प्लेसर गोल्ड जो है वो रिवर बेड के ऊपर होता है। ये पहाड़ों पे हिमालय से फ्लो करता है ओवर सेंचुरीज और ये डिपॉजिट्स अपनी डेंसिटी की बेस पे इस मुकाम पे आके सेटल कर जाते हैं। रिवर जब सर्दियों में जब पानी का बहाव कम होता है तो लोग रिवर बेड पे पहुंच जाते हैं, उसको एक्सकवेट करते हैं 10, 20, 30, 40, 50 फीट और वहाँ से ब्लैक सैंड को फिल्टर करके गोल्ड को अलग कर लेते हैं। तो ये कोई ऐसी माइनिंग नहीं है जिसमें आपने बहुत ही हज़ारों फीट ज़मीन के नीचे जाना है और टनल्स बनानी है और ऐसी कोई आप चाहिए। तो ये पहले भी कुछ वीडियोस में आप लोगों से शेयर करता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि इलीगल जो है वो माइनिंग होती रही है। जिसके पास एक छन्नी थी वो भी उधर पहुंचा हुआ था, जिसके पास एक एक्सकेवेटर के पैसे थे वो भी मट्टी को निकाल के छाट के जो है वो अपना सोना अलग कर रहा था। तो ये तो है कि इट इज़ ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश प्रैक्टिस। लेकिन अगर इसको तरीके से करना है तो इसमें फ्रेंडली कंट्रीज जो है, चीन है, बाकी जो हमारे GCC कंट्रीज़ हैं वो इसमें हमारे साथ जो है वो पार्टनरशिप करें और इसमें जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू अगर माइनिंग करें तो ये फुल ईयर राउंड जो है पूरा साल इसमें माइनिंग हो सकती है।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने सोने के ज़खायर की नीलामी का फैसला किया है, उसका कब तक इम्कान है और इससे जो रकम हासिल होगी वो कितना हमारी इकॉनमी को सपोर्ट कर सकेगी आपकी नज़र में? देखिए, हमने तो जीएसपी के साथ जो है ये 9 ब्लॉक्स बना दिए थे और जनवरी के अंदर 2024 के अंदर हमने एक मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का इनकाद किया था चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर। और इसमें आप देखेंगे कि SIFC को भी हमने इन्वॉल्व किया था, पंजाब के पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन को बुलाया था, जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन भी आई थी। और उसका हमारा पर्पज़ यही था कि हमने उनको इस बात की इतला दी थी कि मुस्तकबिल में इनका ऑप्शन होगा। अब ये है कि ऑब्वियसली उससे 1 साल का वक्त गुजर गया है और इसको फौरी तौर पे इसके रूल्स बना के इस पे मीटिंग्स रख के इसको जो है वो कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए। इसका जो ऑप्शन है मेरे इल्म में आया कि KP ने इसमें शायद एक स्टेप आगे ले लिया है, तो इसको करना चाहिए और इसमें जो भी इसकी वैल्यू मार्केट डिटरमिन करेगी, लेकिन ये अरबों में ही होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि जो है वो कोई कौड़ियों के भाव जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं इब्राहिम हसन साहब, इसी तरह हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे साथ बता रहे थे कि इस तरह की वीडियोस भी मौजूद हैं और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये एक्सप्लोर हुआ कि जनाब ये किस तरह से लोग जो है ना वहाँ पे कुछ माफिया था जो कि सोना वहाँ से निकाल रहा, जो था वो लेके पहुंच चले गया। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से इसकी माइनिंग हो और मुल्क की तरक्की में जनाब, मुल्क की तकदीर को बदलने में ये जो इससे हमें मुनाफा हासिल होगा वो जनाब अपना किरदार अदा करे।